Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और आप इस चैनल को नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे कोई भी प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। यदि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आप हमारा एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, उसमें क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन सकते हो। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। ये टॉपिक नंबर 7 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 से। इस टॉपिक का जो है आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है आंसर फॉर क्वेश्चन बैंक। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने, एचएससी बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है, तो उसके क्वेश्चंस को, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही वीडियोस हमने बहुत सारे चैप्टर्स के लिए ऑलरेडी बना दिए हैं। यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस टॉपिक के साथ। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क। इन क्लोरस एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज। तो क्लोरस एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो याद रखें क्लोरस एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और हम क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर आने वाले क्वेश्चन में देखने ही वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स इंक्रीजेस इन ऑर्डर ऑफ। तो एसिड स्ट्रेंथ जो हैलोजन एसिड का वो किस ऑर्डर में इंक्रीज होता है? वो होता है HI जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और HF सबसे वीक। क्योंकि एसिडिटी मतलब डोनेशन ऑफ H+, करेक्ट। एसिडिटी मतलब क्या होता है? डोनेशन ऑफ H+। जो भी एसिड बहुत इजीली H+ डोनेट कर पाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब HI में क्या होता है? HI में जो आयोडीन इतना बड़ा है और हाइड्रोजन इतना छोटा, तो ये जो बॉन्ड है दो अलग साइज के एटम के बीच में, एक बड़ा और एक छोटा, ये बॉन्ड वीक बॉन्ड है और इसकी वजह से बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होता है, हाइड्रोजन जल्दी से रिलीज हो जाता है और H+ जल्दी से डोनेट होने की वजह से HI स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट HF में जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है दोनों का जो एटम का साइज है एक ही है और इसलिए ये बॉन्ड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में प्रेजेंट है और ये बॉन्ड को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, इसलिए H+ जल्दी रिलीज नहीं होता और इसलिए HF वीक एसिड है। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू गिव। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है देने के लिए सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट, द गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर मेटल। तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है जब सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर मेटल के साथ रिएक्ट करता है? होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो याद रखें H2SO4 plus Cu metal gives you SO2. Next, when hot and concentrated alkali NaOH reacts with chlorine to form, तो hot और concentrated NaOH react करता है क्लोरीन के साथ फॉर्म करने के लिए क्लोराइड एंड क्लोरेट। तो हम ये सारे रिएक्शंस ना आने वाले क्वेश्चंस में वापस देखने वाले हैं, इसलिए मैंने ये रिएक्शंस यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, बट आने वाले क्वेश्चंस में जो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में उनमें सब में ये सारे रिएक्शंस वापस कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हेन SO2 is passed through an aqueous solution of I2 solution becomes। तो जब SO2 गैस पास होता है aqueous solution of I2 तो I2 solution किस कलर का हो जाता है? हो जाता है कलरलेस। नेक्स्ट, O2 molecule is, तो O2 molecule आप याद रखें इज डायमैग्नेटिक इन नेचर क्योंकि O2 molecule में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड इज। तो सल्फ्यूरिक एसिड में कितने कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? 6। H2SO4 में 6 जो है कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इन इंटरहैलोजन कंपाउंड्स which halogen is never the central atom। तो याद रखिए इंटरहैलोजन कंपाउंड में फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनता,
क्योंकि फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट हो सकता है और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज OSO बॉन्ड एंगल इन SO2। तो OSO बॉन्ड एंगल दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड में जो बॉन्ड एंगल है OSO का, वो बॉन्ड एंगल है 119.5 डिग्री। नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन SO2 plus Cl2 in the presence of charcoal। तो SO2 reacts with Cl2 in the presence of charcoal to give SO2Cl2। Next, name the solution which is formed by passing sulfur dioxide in water। तो जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में पास करोगे तब आपको मिलेगा सल्फरस एसिड। नेक्स्ट है राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ गैलीना। तो गैलीना का केमिकल फॉर्मूला है लेड सल्फर दैट इज PbS, लेड सल्फाइड दैट इज PbS। नेक्स्ट why does oxygen cannot exhibit higher oxidation state। क्यों ऑक्सीजन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता? ऑक्सीजन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं, क्योंकि उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ही नहीं होते, इसलिए वो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स नहीं फॉर्म कर सकता और एक्स्ट्रा जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हायर नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन PCl5 इज। तो PCl5 में कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट है? 1 नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है फ्लोरीन 4 फ्लोरीन इन प्लेन, एक नीचे और इधर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, दैट इज 1 पेयर ऑफ लोन पेयर। राइट, नेक्स्ट राइट द ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड विथ मोनोवैलेंट मेटल M। तो मोनोवैलेंट मेटल M के साथ उनका आयोनिक कैरेक्टर कैसा है? तो आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है इन ऑर्डर ऑफ मेटल फ्लोरीन बॉन्ड जो है वो सबसे ज्यादा आयोनिक है, फिर मेटल क्लोरीन, फिर मेटल ब्रोमीन और फिर मेटल आयोडीन। और मेटल जो M है यहाँ पे मोनोवैलेंट मेटल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए मेटल और फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर में एग्जिस्ट होता है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 1 2 मार्क। पहला क्वेश्चन ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड द नेम ऑफ शेप ऑफ ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। ब्रोमीन सेंटर में और 3 फ्लोरीन इस तरह से और 2 लोन पेयर यहाँ पे, एक और ये दूसरा लोन पेयर, और इस शेप का नाम है बेंड टी शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 राइट 4 यूजेस ऑफ क्लोरीन। तो पहला यूज है क्लोरीन यूज होता है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सेकेंड यूज है वो यूज होता है फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। वुड का जो पल्प निकलता है उसको ब्लीच करने के लिए क्लोरीन यूज होता है, जो मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर या फिर रायन या ब्लीचिंग कॉटन और टेक्सटाइल्स में यूज होता है। क्लोरीन यूज होता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। क्लोरीन मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज होता है, जैसे कि CCl4 के मैन्युफैक्चर में, HCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चर में, DDT के मैन्युफैक्चर में, रेफ्रिजरेंट्स के मैन्युफैक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 राइट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ फर्स्ट कार्बन। तो सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, आपको 2 H2SO4 लेना है और रिएक्ट होगा कार्बन के साथ, देने के लिए CO2 प्लस 2SO2 प्लस 2 वाटर। तो ये रिएक्शंस आपको बाय हार्ट ही करने हैं, तो याद रखें 2 H2SO4 प्लस कार्बन गिव्स CO2 प्लस 2SO2 प्लस 2 वाटर। नेक्स्ट सल्फर के साथ H2SO4 रिएक्ट होगा, दैट इज 2 H2SO4 अगेन विद सल्फर गिव यू 3SO2 प्लस 2 H2O। तो ये दोनों रिएक्शंस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ कार्बन था इसलिए एक CO2 बन गया, बाकी यहाँ पे सल्फर ही है तो यहाँ पे तीनों की तीनों SO2 ही रहेंगे। नेक्स्ट ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ SO2 इन 2 कैनोनिकल फॉर्म्स। तो SO2 का स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरह से है और ये उसके कैनोनिकल फॉर्म है।
तो आपको याद रखना है, एक फॉर्म में डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में है और दूसरे इसमें डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लोरीन? अब इस क्वेश्चन में करेक्शन है, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन बैंक में आपको ये क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन H2SO4, बट क्लोरीन और H2SO4 का कोई भी रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन में आप जरूर और जरूर करेक्शन करें। तो यहाँ पे करेक्शन है कि आपको लिखना है एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन NaOH, जहां पे भी H2SO4 दिया है उसको रिप्लेस करना है NaOH से। तो एक्शन ऑफ क्लोरीन फर्स्ट ऑन कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, तो 2NaOH दैट इज कोल्ड एंड डाइल्यूट प्लस Cl2 गिव्स यू NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O, ठीक है। नेक्स्ट है विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में आपको 6 NaOH लेना है, 6 NaOH प्लस 3 Cl2 गिव्स यू 5 NaCl, NaClO3 प्लस 3 वाटर। तो हॉट NaOH के साथ O फॉर्म करता है NaCl, NaOCl एंड H2O, एंड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ O फॉर्म करता है 5 NaCl, NaClO3 and 3 water. Next question, elements of group 16 have lower ionization enthalpy values compared to those of 15. Explain why. तो आपको बताना है एलिमेंट जो ग्रुप 16 के हैं उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनसे कम क्यों होता है। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट्स सेम पीरियड के, क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ऑर्बिटल्स चाहिए इन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 में एक्चुअली क्या होता है, ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करना होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए उनको जो है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए p ऑर्बिटल में, और वो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से जल्दी लूज कर देते हैं, और इसलिए ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के पास जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है क्योंकि वो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए। पर ग्रुप 16 के एलिमेंट्स ऐसा नहीं कर रहे हैं और इसलिए ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2 3 मार्क। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन फॉलोइंग? तो पहला है सल्फरस एसिड। तो सल्फरस एसिड का स्ट्रक्चर है H2SO3 और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर है +4। तो कैसे कैलकुलेट करें? तो आपको पता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और ऑक्सीजन का -2 है, सॉरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन का +1 है और ऑक्सीजन का -2 है। तो H2SO3 है, तो हाइड्रोजन का 2 × +1 प्लस सल्फर का मुझे पता नहीं है और +3 × -2 = 0 क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये हो गया 2 + x -6 = 0, therefore x = +4, और इस तरह से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फरस एसिड में +4 है। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसी तरह से कैलकुलेट करें तो उसका +6 है। और नेक्स्ट है पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO5, वहां पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन +6 है। देखिए हाइड्रोजन का +1 दैट इज 2 × +1 प्लस सल्फर का पता नहीं है प्लस 5 × -2 = 0, तो ये हो गया 2 + x -10 = 0 और therefore x = 8। तो यहाँ पे एक्चुअली आंसर 8 है, नॉट 6, ठीक है। तो पहला सल्फरस एसिड में +4, सल्फ्यूरिक एसिड में +6 और पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में +8, तो यहाँ आंसर है +8। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई फ्लोरीन शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बैंक में करेक्शन है क्योंकि उन्होंने क्या कहा है वहां पे कि उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, बट फ्लोरीन आपके पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो कभी भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। ऑक्सीजन रेयर केसेस में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं बट फ्लोरीन कभी नहीं, फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है। तो आप क्वेश्चन बैंक में ये भी करेक्शन कर लें। तो एक्सप्लेन व्हाई फ्लोरीन शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट।
while other halogen shows higher positive oxidation state। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो पहले हम सॉल्व करेंगे। तो दूसरे हैलोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दिखाते हैं, जैसे कि +1, +3, +5, +7। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन फ्लोरीन, और उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है इन देयर वैलेंस शेल, और इसकी वजह से ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बना सकते हैं, और इसलिए वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि +4 और +6 में वो ऑक्साइड्स एंड ऑक्सा ऑक्साइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। बट फ्लोरीन एटम के पास ऐसा कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता उसके वैलेंस शेल में, और इसलिए वो अपना ऑक्टेट जो है वो एक्सपांड कर ही नहीं सकता है। और दूसरी बात कि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है। तो सबसे मेन रीजन ये है कि बाकी एलिमेंट्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल से वैलेंस शेल में, इसलिए ऑक्टेट एक्सपांड करके एक्स्ट्रा बॉन्ड बना के एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, बट फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एक्शन ऑफ Cl2 ऑन एक्सेस ऑफ अमोनिया। तो 8 ammonia, that is excess of ammonia plus 3Cl2 gives you 6NH4Cl plus N2। तो यहाँ पे आपको अमोनियम क्लोराइड प्लस N2 गैस मिलता है। तो एक्सेस ऑफ अमोनिया जब भी Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको अमोनियम क्लोराइड प्लस N2 गैस मिलेगा। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग पॉइंट। ठीक है, तो पहला कॉलम है रोम्बिक सल्फर जिसे अल्फा सल्फर भी कहते हैं, दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर जिसे बीटा सल्फर भी कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो रोम्बिक सल्फर होता है पेल येलो, मोनोक्लिनिक सल्फर होता है ब्राइट येलो सॉलिड। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो रोम्बिक सल्फर है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स एंड मोनोक्लिनिक में होता है नीडल शेप्ड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स। थर्ड है मेल्टिंग पॉइंट। तो रोम्बिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट है 385.8 केल्विन, मोनोक्लिनिक का है 393 केल्विन। फोर्थ है डेंसिटी। तो रोम्बिक सल्फर का डेंसिटी है 2.069 पर सेंटीमीटर क्यूब और मोनोक्लिनिक का है 1.989 पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट बात करें सॉल्युबिलिटी की। तो रोम्बिक सल्फर जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है बट वो सॉल्युबल इन CH2 है, बट मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो सॉल्युबल इन CH2 है। नेक्स्ट बात करें स्टेबिलिटी की। तो रोम्बिक सल्फर जो है वो स्टेबल बिलो 369 केल्विन है, और जैसे ही आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे 369 केल्विन से तो बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। मोनोक्लिनिक सल्फर की बात करें तो मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल अबाउ 399 है। देखिए हाँ, बिलो 369 था, अब ये है अबाउ 369 केल्विन, और जैसे ही आप इसका टेम्परेचर मोनोक्लिनिक सल्फर का टेम्परेचर कम करोगे तो अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें स्ट्रक्चर की। तो जो एसिड मॉलिक्यूल है वो उसको होता है पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, और मोनोक्लिनिक में जो एसिड मॉलिक्यूल है उसको होता है पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द फॉलोइंग एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो आपको ग्रुप 16 एलिमेंट के जो फॉलोइंग ट्रेंड्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला है एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक या आयोनिक रेडियाई कोई भी ट्रेंड हो तो उसमें जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं उसका एटॉमिक या आयोनिक रेडियाई दोनों भी इंक्रीज होता है डाउन दी ग्रुप, क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा जो है क्वांटम शेल ऐड होते हैं। एक्स्ट्रा क्वांटम शेल ऐड होने की वजह से जो लास्ट देखो वहां पे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करोगे उनमें एक्स्ट्रा शेल ऐड होता जाएगा, और उसकी वजह से जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो एटॉमिक और आयोनिक रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट ऑर्बिटल। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ग्रुप 16 एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होता है डाउन दी ग्रुप, तो उसमें ग्रुप में नीचे मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगा।
और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इस ग्रुप में, जो पीरियोडिक टेबल में सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस ग्रुप का, ग्रुप 16 का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोस्ट कौन है? ऑक्सीजन, और पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इन ग्रुप 16 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव है डाउन दी ग्रुप। तो जैसे ही आप ग्रुप में नीचे मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होता जाएगा। इसमें से जो ऑक्सीजन है उसको लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है देन सल्फर, क्योंकि उसका साइज जो एटॉमिक साइज जो है वो कम है। तो देखिए ऑक्सीजन, सल्फर और फिर आगे के एलिमेंट्स हैं। तो हमने क्या कहा, इन जनरल क्या है, ऑक्सीजन से आप नीचे की तरफ इस ग्रुप में मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होता जाएगा। मतलब सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से कम होना चाहिए, बट स्टिल इस ग्रुप 16 में ऐसा होता है कि ऑक्सीजन का सल्फर से कम है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या था, सल्फर का ऑक्सीजन से कम होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का सल्फर से कम है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज सल्फर से कम है। नेक्स्ट है व्हाट आर चाल्कोजेन्स। तो पहला पार्ट हम पहले सॉल्व करते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ मेटल ओर्स आर ऑक्साइड और सल्फाइड्स। तो जितने मेटल ओर्स पाए जाते हैं उनमें 99% जो मेटल ओर्स है वो ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसलिए ग्रुप 16 एलिमेंट्स को जो है वो चाल्कोजेन्स या ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स कहते हैं। तो चाल्कोजेन्स मतलब ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स जो है ग्रुप 16 एलिमेंट्स। नेक्स्ट डिस्कस इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम जिंक सल्फाइड एंड आयरन पायराइड्स। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रोस्टिंग जिंक सल्फाइड एंड आयरन पायराइड्स। तो आप यदि जिंक सल्फाइड या आयरन पायराइड्स को रोस्ट करें, रोस्ट मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत ज्यादा हीट करें, तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड देगा। तो पहले जिंक सल्फाइड का देखिए 2ZnS plus 3O2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो देगा 2ZnO plus 2SO2, और आयरन पायराइड्स में 4FeS2 plus 11O2 in the presence of heat give you 2Fe2O3 plus 8SO2. Next question, write 3 physical properties and 3 uses of sulfuric acid, that is H2SO4. तो पहले हम लोग 3 उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे। मैंने 4 दिए हैं कि इनमें से कोई भी 3 आप याद रखें। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज कलरलेस, डेंस एंड ऑयली लिक्विड। उसकी डेंसिटी जो है वो है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 298 केल्विन। सल्फ्यूरिक एसिड फ्रीज हो जाता है 283 केल्विन पे और बॉयल होता है 611 केल्विन पे। सल्फ्यूरिक एसिड हाईली कोरोसिव है और वो स्किन के जो कांटेक्ट में आते ही वो है सीवियर बर्न्स बना देता है। नेक्स्ट यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज इंडस्ट्रियल केमिकल। इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स जैसे कि अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, इनके मैन्युफैक्चर के लिए होता है। सेकेंड, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट्स, पेंट, डाई स्टफ इंटरमीडिएट्स। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड इवन यूज होता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए, और सल्फ्यूरिक एसिड इवन यूज होता है डिटर्जेंट इंडस्ट्री में। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 मार्क। पहला क्वेश्चन, राइट केमिकल रिएक्शंस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आप सल्फ्यूरिक एसिड कैसे मैन्युफैक्चर करोगे? तो उसकी ये 3 स्टेप्स है। पहला है सल्फर या फिर सल्फाइड ऑक्साइड दैट इज आयरन पायराइड्स जो बर्न किए जाएंगे या रोस्ट किए जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो प्रोड्यूस करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप सल्फर प्लस SO2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट दैट इज रोस्टिंग विल गिव यू SO2, या फिर सल्फाइड और या आयरन पायराइड दैट इज 4FeS2 in the presence of 11O2 and heat gives you 2Fe2O3 plus 8SO2। एक बार सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिल जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड को यदि आप ऑक्सीडाइज करो विथ ऑक्सीजन टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 एज कैटलिस्ट। तो ये है 2SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 यू हैव टू हीट इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 जो है कैटलिस्ट, तो आपको मिलेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड।
अब इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को यदि आप एब्जॉर्ब करवाओ इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू प्रोड्यूस ओलियम, तो SO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपको ओलियम देगा, दैट इज H2S2O4। और जब आप इस ओलियम को डाइल्यूट करोगे वाटर के साथ तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, दैट इज H2S2O7, दैट इज ओलियम। ओलियम को आप डाइल्यूट करो वाटर के साथ, आपको जितना भी डाइल्यूशन चाहिए तो आपको मिल जाएगा 2H2SO4। तो ये 3 स्टेप्स है। पहला है जनरेशन ऑफ SO2, दूसरा है जनरेशन ऑफ SO3 एंड देन जनरेशन ऑफ H2SO4। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद, तो व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम, तो 2 एल्यूमिनियम प्लस 3Cl2 gives you 2AlCl3, दैट इज इट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड। फिर जब क्लोरीन रिएक्ट होता है सोडियम के साथ, 2Na प्लस Cl2 gives you 2NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो बेसिकली जब क्लोरीन रिएक्ट होता है मेटल्स के साथ तो देता है मेटल क्लोराइड्स। नेक्स्ट है, यदि क्लोरीन रिएक्ट होगा P4 के साथ, दैट इज फास्फोरस के साथ, तो P4 प्लस 6Cl2 gives you 4PCl3, फास्फोरस क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। और फिर सल्फर के साथ एसिड प्लस 4Cl2 gives you 4S2Cl2। तो बेसिकली जब क्लोरीन रिएक्ट होता है नॉन मेटल्स जैसे कि P4 और एसिड के साथ, तब वो नॉन मेटल्स के क्लोराइड्स देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरिक एसिड एंड क्लोरस एसिड एंड डिस्कस 4 पॉइंट्स एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो पहले क्लोरिक एंड क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर ये है, जो MCQ में भी था ये क्वेश्चन, बट वहां पे मैंने स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया था क्योंकि यहां आगे आने ही वाला था। तो ये है क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर, वो है HOClO और HClO2। नेक्स्ट क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर HClO3, ये है क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब आपको 4 पॉइंट्स लिखना है फॉर एनोमेलियस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, इनमें से कोई भी 4 पॉइंट्स याद रखें। पहला, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है आर ऑल हायर फॉर फ्लोरीन देन एक्सपेक्टेड ट्रेंड फॉर अदर हैलोजेंस। तो अदर हैलोजन से कंपेयर किया जाए तो फ्लोरीन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सब हायर होता है। नेक्स्ट, आयोनिक और कोवेलेंट रेडियाई, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब फ्लोरीन का कम होता है एज एक्सपेक्टेड टू अदर हैलोजेंस। तो आपको याद रखना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फ्लोरीन का हाई होता है एज कंपेयर टू अदर हैलोजेंस। और दूसरे प्रॉपर्टी जैसे कि आयोनिक कोवेलेंट रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन का कम होता है एज कंपेयर टू अदर हैलोजेंस। नेक्स्ट, जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो फ्लोरीन देता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो बहुत ही शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, और उसकी वजह से वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है और इसलिए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। जो फ्लोरीन है वो फॉर्म करता है ओनली 1 ऑक्सा एसिड दैट इज HOF, बल्कि दूसरे हैलोजेंस बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सा एसिड्स फॉर्म करते हैं, बट फ्लोरीन सिर्फ एक ही फॉर्म करता है, HOF। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो लिक्विड होता है क्योंकि उसका जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, बट बाकी के जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं वो गैसियस होते हैं, जैसे कि HCl, HBr, HI, ये सब गैसियस इन नेचर है। सिर्फ एक ही है जो लिक्विड है वो है HF, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये हुए 5 पॉइंट्स, इनमें से कोई भी 4 पॉइंट आप ध्यान रखें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. Subscribe this channel please. और मेरे साथ यहाँ लाइव बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको कोई भी डाउट हो तो आप एग्जाम से रिलेटेड, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हो। That's all for today. Thank you. Stay tuned.